हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाटलिपुत्रा स्टडी एक्सप्रेस। आइए, आज मैं आपके सामने डायरेक्शन का पार्ट 2 लेके आया हूं। आशा करता हूं कि आपने पार्ट 1 बहुत अच्छे से देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ पार्ट 1 को पहले देख लीजिए, तभी आप पार्ट 2 को देखिएगा। क्योंकि पार्ट 1 में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए हैं, जो कि डायरेक्शन का क्वेश्चन बनाने से पहले आपको वो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए तो आज हम शुरू करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। पिछले क्लास में मैंने 15 क्वेश्चन तक बता दिया था, आज मैं अगले क्वेश्चन से शुरू करता हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक्स उत्तर की ओर सम्मुख होकर एक साइकिल चलाना शुरू करता है। ठीक है, ये हो गया, मान लीजिए नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, एक्स उत्तर की ओर उत्तर के सम्मुख होकर एक साइकिल चलाना शुरू करता है, यानी उत्तर क्या है, ऊपर है। उत्तर कहाँ है, ऊपर है, तो ये इधर होके एक साइकिल चलाना शुरू करता है। ठीक है, उसके कुछ समय बाद एक्स दाईं ओर मुड़ जाता है। जब उत्तर की ओर ऐसे जा रहा है, उसके बाद क्या बोल रहा है, दाईं ओर मुड़ जाता है। कुछ समय बाद एक्स दाईं ओर मुड़ जाता है और फिर वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री घूम जाता है। ठीक है, देखिए ये उत्तर की ओर गया, फिर दाईं ओर मुड़ा, उसके बाद क्या 45 डिग्री बाईं ओर घूमेगा। तो देखिए यहाँ पे लड़के गलत करते हैं। गलत क्या करते हैं कि जब 45 डिग्री घुमाना होता है ना, तो वो क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे 45 डिग्री घुमा देते हैं, जो कि गलत है। आपको सही क्या है कि आपको जब आप इधर जा रहे हैं तो आपका डायरेक्शन इधर है, तो जब भी हम एंगल लेते हैं ना, तो यहाँ से एंगल लेते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ से एंगल लेते हैं तो आपको 45 डिग्री जब घूमेगा तो ये 45 डिग्री घूम के कहाँ हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। अगर आप इस तरफ से एंगल लीजिएगा ना, तो आपका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको लेना है किस साइड से, आगे वाला जो लाइन आपको जा रहा है उस लाइन से ऊपर की ओर। जब भी आप बचपन में पढ़े होंगे तो चांद वगैरह देखे होंगे, तो वो क्या एंगल हम लोग किधर से नापते थे, इधर से मापते थे, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 40, उसके बाद क्या ऊपर आते थे 90 डिग्री, फिर उसके बाद 120 डिग्री, इस तरीके से जाते थे कि नहीं जाते थे। तो आपको क्या करा है कि वहां आपको जाकर क्या 45 डिग्री मुड़ गया, तो ये 45 डिग्री मुड़ा। ठीक है, अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है, तो देखे तो ये उत्तर है, ये दक्षिण है, और जा कहाँ रहा है, इस दिशा की ओर जा रहा है, ये पूरब है। तो उत्तर और पूरब के बीच में जा रहा है, तो उत्तर और पूरब के बीच में जा रहा है, यानी कि क्या उत्तर पूर्व दिशा होगा कि नहीं होगा, उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है। देखिए वो तो आप डायरेक्शन तक वहां तक आए, अब यहां डिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया, इसलिए मैंने डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों लिखा था। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या कर रहा है कि नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है। तो अब मैं नॉर्थ साउथ नहीं लिखूंगा, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है, नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलता है, तो मेरा पश्चिम किधर है, इधर है, पश्चिम की ओर कितना 1 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, बाएं मुड़ जाती है, उसके बाद 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है। तो जब यहां तक आया, यहां के बाद बाएं मुड़ेगा तो कहां होगा, बाएं इधर हो जाएगा। कितना चला, 1 किलोमीटर यहां भी चली। ठीक है, बाएं और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है और फिर 1 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद क्या, यहां से चला, यहां बाएं मुड़ा, 1 किलोमीटर चला, फिर यहां से भी बाएं मुड़ती है और कितना 1 किलोमीटर चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, उसके बाद 450 मीटर चलती है, कहां मुड़ के, अपने बाएं मुड़ के। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर जाती है और 450 मीटर चलती है। तो देखिए तो यहां से चला 1 किलोमीटर बाएं मुड़ गया, फिर यहां से चला 1 किलोमीटर, फिर क्या बाएं मुड़ गया, फिर 1 किलोमीटर चला, फिर यहां से बाएं मुड़ा और कितना 450 मीटर चला। तो हम लोग जानते हैं क्या कि 1 किलोमीटर बराबर होता है कितने मीटर के, 1000 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर चल रहा है, मतलब क्या 1000 मीटर चल रहा है, ये मेरा क्या 1000 मीटर चल रहा है, ये भी मेरा 1000 मीटर चल रहा है, और यहाँ कितना चला, यहाँ 450 मीटर चला। तो हमारा ये वाला जो डिस्टेंस बच गया, ये कवर करना बाकी रह गया उसके मूल स्थान तक पहुंचने के लिए। तो क्या कर रहा है कि नितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो देखिए तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका, यहाँ है, और कहाँ है वो, यहाँ है। यानी कि जब ये 450 मीटर चला, और देखिए टोटल क्या है, ये 1 किलोमीटर है, जब ये 1 किलोमीटर है तो हमारा जो ये इसके पैरेलल ये वाला है और यहाँ तक जा रहा है, ये भी 1 किलोमीटर है, ये भी 1 किलोमीटर है, तो रेक्टेंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा।
तो मेरा ये भी पूरा का पूरा 1 किलोमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यानी कि ये वाला क्वेश्चन कितना हो जाएगा, ये वाला मेरा पोर्शन कितना हो जाएगा, आपको 550 मीटर हो जाएगा कि नहीं। 1000 में से अगर 450 को घटा दीजिएगा तो आपको 550 मीटर हो जाएगा। तो मतलब कि नितारा स्टार्टिंग पॉइंट से कितने दूरी पर है, 550 मीटर की दूरी पर है। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपको 550 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, निर्मला 30 मीटर उत्तर की ओर गई। ठीक है, 30 मीटर उत्तर की ओर जाती है, फिर दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। तो यहां से वो कितना मुड़ा, दाएं मुड़ी और कितना 40 मीटर चली। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, और फिर 20 मीटर, फिर वह से दाएं मुड़ती है और 20 मीटर चलती है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से गया उत्तर की ओर 30 मीटर, फिर यहाँ से दाएं मुड़ी और उसके बाद कितना 40 मीटर, फिर यहाँ से दाएं मुड़ के कितना 20 मीटर, ये 20 मीटर। फिर उसके बाद क्या कहता है, वह फिर से दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। तो फिर से जब दाएं मुड़ेगा तो इसका दाएं किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। फिर जब आएगा 40 मीटर कहाँ हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 40 है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये भी 40 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो वह अपने मूल स्थान से कितने मीटर की दूरी पर है। मूल स्थान कहाँ है उसका, यहाँ है, यहाँ से शुरू किया था की थी। ठीक है, तो ये आपको बताइए, ये आपको 20 है, तो जब ये 20 है तो मेरा ये भी तो 20 हो जाएगा, यानी कि ये जो डिस्टेंस है ये भी तो 20 आ जाएगा। और टोटल कितना डिस्टेंस दिया हुआ था, टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था मेरा 30, मूल बिंदु से यहाँ तक का 30 था, 30 मीटर चली थी। तो ये कितना बचेगा, ये 10 मीटर बचेगा कि नहीं बचेगा। यानी कि मूल बिंदु से जहाँ वो लास्ट फाइनल बिंदु है, उसका अंतिम बिंदु है, उस बिंदु तक कितना दूरी हो जाएगा, 10 मीटर का दूरी हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो मित्र X और Y एक स्थान A से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। X दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तो क्या कहता है, X और Y A बिंदु से, तो मान लीजिए ये बिंदु हो गया। ठीक है, A बिंदु से अपनी यात्रा शुरू करता है। ठीक है, X दक्षिण की ओर 20 किलोमीटर चलता है। X किधर चला, दक्षिण की ओर चला 20 किलोमीटर, कौन चला, X चला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, Y पूर्व की ओर चलता है कितना, 15 किलोमीटर। तो Y इसी बिंदु से, A बिंदु से किधर, पूर्व किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा, कितना चला 15 किलोमीटर। ठीक है, 15 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद X और Y के बीच की सबसे कम दूरी कौन सी होती है। तो सबसे कम दूरी कब होगा, अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं तो 20, यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 35 हो जाता है। कभी भी कम दूरी कौन सा होता है, जब हम तिरछे चलते हैं, तिरछा चलते हैं। मान लीजिए इस पोजीशन से अगर हम इस पोजीशन पे यहाँ आते हैं तो ये मेरा तिरछा डिस्टेंस हो गया। तो तिरछे डिस्टेंस जब आते हैं तो ये मेरा सबसे कम दूरी होगा कि नहीं दूरी होगा। तो एक बात बताइए, ये फिगर देख के आपको कुछ याद आ रहा है, ये आपको क्या राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल जब ट्रायंगल बन गया, ये आपको कितना 90 डिग्री हो गया। ठीक है, जब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है कि आधार का स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या, एच स्क्वायर होता है। ठीक है, या पी भी मानते हैं इसको, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या, कर्ण का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, पी मेरा क्या दिया हुआ है, पी मेरा मान लीजिए इसको मानिए चाहे इसको मानिए, कहीं से भी मान सकते हैं। यानी कि मान लीजिए बी का स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, प्लस 15 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 225 हो जाएगा। आपको याद तो होगा ही। ठीक है, ये आपको क्या हो गया, एच स्क्वायर हो गया। यानी कि अब क्या हो गया 625, जब इस दोनों को जोड़ते हैं तो 625 बराबर एच स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, 625 बराबर एच स्क्वायर हो गया। तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो एच का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट अंडर 625 हो जाएगा। 625 किसका रूट अंडर है, 625 का रूट अंडर क्या है 25। यानी कि इन दोनों का मिनिमम दूरी क्या हो जाएगा चलने का, ये 25 डिस्टेंस होगा, 25 किलोमीटर डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस हो जाएगा किसके, एक्स और वाई के बीच में। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया 25 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक बिंदु से शुरू होकर गणेश उत्तर में 12 मीटर चला। ठीक है, तो मान लीजिए
ये बिंदु है, इस बिंदु से शुरू होकर उत्तर, उत्तर किधर है, ऊपर की ओर है। गणेश चल रहा है उत्तर की ओर, कितना, 12 मीटर। ठीक है, 12 मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ता है और कितना, 10 मीटर चलता है। तो यहां से दाईं ओर इसका क्या हो जाएगा, जब मान लीजिए उत्तर की ओर जा रहे हैं तो इसका दाईं ओर की इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कितना चला, 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर चलता है वह, फिर से दाईं ओर मुड़ा और कितना, 12 मीटर चला। तो यहां से फिर से दाईं ओर मुड़ेगा, दाईं ओर मुड़ेगा और कितना, ये 12 चला है तो यानी कि इसके इक्वल में आएगा, तो ये भी 12 चलेगा, यहां 12 चल गया। ठीक है, फिर वह बाईं ओर मुड़ा और कितना, 5 मीटर चला। बाईं ओर मुड़ा, यहां से इसका ये दाईं ओर हो जाएगा, इधर मुंह है अगर तो इसका क्या, ये दाईं ओर हो जाएगा, ये बाईं ओर हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, ये 5 मीटर हो गया। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से, अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितने दूर और किस दिशा में है। तो देखिए यहां क्वेश्चन क्या दिया, दिशा और आपको क्या, डिस्टेंस दोनों पूछा है। ठीक है, तो यहां देखिए प्रारंभिक बिंदु से, इस बिंदु से जो लास्ट बिंदु है उसका डिस्टेंस कितना है। तो ये स्टार्ट किया था कहां से, यहां से शुरू किया था। तो ये वाला देखिए, ये मेरा कितना है, जब ये 12 है, ये 12 है, ये 10 है, तो ये भी मेरा 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, 10 हो गया। और उसके बाद ये क्या है, ये आपको 5 है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला 15 हो जाएगा कि नहीं, यानी कि 15 मीटर की दूरी पर है। 15 मीटर की दूरी पर है, किससे, क्या कहता है, प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो 15 मीटर की दूरी है, लेकिन दिशा क्या है, प्रारंभिक बिंदु यहां है और किस दिशा में है, ये पूर्व दिशा है, ईस्ट है, ऊपर क्या है, नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर ईस्ट है, इधर क्या है, वेस्ट है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है कि नहीं है, यानी कि 15 मीटर पूर्व की ओर है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा, 15 मीटर पूर्व की ओर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉरी, ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नागा उत्तर में स्थित P बिंदु से 1.5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है। ठीक है, मान लीजिए उत्तर में कोई बिंदु स्थित है, क्या, P, मान लीजिए ये बिंदु है P से 1.5 किलोमीटर चलता है। नागा उत्तर में स्थित किसी बिंदु से P से 1.5 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। ठीक है, मान लीजिए P से चला कितना, 1.5, उत्तर में स्थित बिंदु से P से चला कितना, 1.5 किलोमीटर, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच जाता है। इसका दाईं ओर किधर है, ये इधर दाईं ओर है, ये इसका बाईं ओर हो जाएगा। जब उत्तर से ये आ रहा है, उत्तर से आ रहा है, तो ये इसका क्या, बाईं ओर हो जाएगा और इधर दाईं ओर हो जाएगा। तो क्या कहता है कि दाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। कितना, 2 किलोमीटर चला, ये कितना, 1.5 किलोमीटर चला था। ठीक है, तो और कहाँ पहुंचता है, Q बिंदु पर पहुंच जाता है, Q बिंदु पर पहुंच जाता है। तो नागा बिंदु P से कितनी दूरी पर है और P और Q के बीच की दिशा क्या है। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि नागा बिंदु P से कितनी दूरी पर है, यानी P से ये जो डिस्टेंस होगा, ये दूरी होगा नागा का। ठीक है, तो नागा का यहाँ देखिए, ये आपको क्या बना, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो क्या, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और अंडर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट हो जाएगा, तो यानी कि 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बराबर ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, मान लेते हैं इसको h माने। ठीक है, तो h स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या, 1.5 का स्क्वायर निकालना। तो बहुत लड़के सोचेंगे कि सर 1.5 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो जरूरत, उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट हटा दीजिए तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। ठीक है, तो 225 होता है। अब क्या करेंगे कि ये पॉइंट तो मेरा एक हटाए थे, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम गुना करते हैं, इसका मतलब क्या, 15 गुने 15 किए, 15 गुने 15 225 हुआ, और ये क्या, एक अंक के पहले दशमलव है, और जब हम 1.5 इंटू 1.5 करते हैं तो 2 अंक के पहले दशमलव बैठाना पड़ेगा ना, तो यानी कि ये मेरा कितना, 2.25 हो जाएगा, प्लस ये कितना, 2 दूनी 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, h स्क्वायर हो जाएगा, यानी 6.25 हो जाएगा कि नहीं, h स्क्वायर। अब उसके बाद यहां से क्या करेंगे कि h का वैल्यू निकालेंगे। h का वैल्यू कितना, 6.25, इसको लिख सकते हैं 625 इक्वल टू डिवाइडेड बाई 100। जब इसका रूट निकालिएगा तो 25/10 निकलेगा कि नहीं निकलेगा। 625 का कितना रूट हो गया, 25, 100 का कितना रूट हो गया, 10, तो आपको कितना हो गया,
2.5 कितना हो गया, ये इसका डिस्टेंस हो गया, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, 2.5 किलोमीटर। और उसके बाद क्या पूछा है कि नागा बिंदु P से कितनी दूरी और P से Q की दिशा क्या है, P से Q की दिशा क्या है। तो जब ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो P से Q की दिशा क्या हो जाएगा, साउथ और वेस्ट, यानी कि दक्षिण और पश्चिम। यानी कि कितना 2.5 किलोमीटर चलेगा, किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। 2.5 किलोमीटर चलेगा किस दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बिंदु P से अक्ष पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। मान लीजिए ये P बिंदु है, P बिंदु से किधर, अक्ष पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। मान लीजिए इधर चला, उसके बाद क्या कहता है 30 मीटर चलने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ता है। तो ये कितना चल गया, 30 मीटर चला, वहां से कितना मुड़ गया, दाईं ओर। तो इसका दाईं ओर किधर हो गया, इधर हो गया, अपनी दाईं ओर मुड़ता है और कितना 10 मीटर चलता है। तो ये 10 मीटर चला, यहां पहुंच गया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर उसके बाद यहां से भी वह दाईं ओर मुड़ता है और कितना चला, 30 मीटर चला। ठीक है, फिर उसके बाद कहता है वह फिर से अपने दाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। तो यहां से जब दाईं ओर मुड़ेगा तो इसका दाईं ओर क्या है, ऊपर की ओर जाएगा। तो ये इसका दाईं ओर है, कितना चला, 30 मीटर चलता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, वह बिंदु P से कितनी दूर और किस दिशा में है। P मेरा कहाँ है, यहां है। जब यहां शुरू में कितना चले थे, 30 चले थे, ये कितना चले, 10 चले। तो ये 10 का वैल्यू है, तो मेरा ये भी पोर्शन जो होगा ये भी तो 10 हो जाएगा। ये वाला यहां से यहां तक का हिस्सा मेरा 10 होगा कि नहीं, 10 होगा। ठीक है, तो बाकी चला है वो टोटल कितना, 30 चला है। तो ये वाला पोर्शन मेरा कितना बच जाएगा, ये वाला यहां से लेके यहां तक का 20 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा। यानी दोनों के बीच की दूरी कितना, 20 मीटर का हो जाएगा। P से लास्ट जो पॉइंट है उसके बीच का दूरी कितना हो गया, 20 मीटर हो गया। ठीक है, और क्या बोल रहा है कि किस दिशा में, वह बिंदु P से कितनी दूर और किस दिशा में है। तो 20 मीटर की दूरी पर है, किस दिशा में है, बिंदु P से उत्तर दिशा की ओर है। यानी बिंदु P से 20 मीटर की दूरी पर उत्तर में स्थित है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरवन 3 PM पर किसी कॉफी शॉप में रश्मि का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो उसकी कलाई घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है तो मिनट की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगी। ठीक है, तो मान लीजिए ये कलाई घड़ी बनाइए, कितने बजे, 3 बजे। तो 3 बजे मेरा क्या हो जाएगा, ये 12 बज गया, ये 6 बज गया, ये 3 बजा, ये 9 बज गया। ठीक है, तो मेरा ये घंटा वाला सुई कहाँ होगा, यहाँ होगा। ठीक है, मिनट वाला सुई कहाँ होगा, यहाँ होगा। मिनट वाला सुई मेरा 12 पे होगा और घंटा वाला सुई मेरा 3 पे हो जाएगा। तो क्या कर रहा है कि यदि कलाई घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है तो घंटे का सुई जो है उत्तर पूर्व की ओर, ये मेरा डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, ये मेरा डायरेक्शन क्या दिखा रहा है, घंटा वाला सुई, ये हो गया उत्तर पूर्व। लेकिन एक्चुअल में ये डायरेक्शन को क्या होता है, एक्चुअल मेरा डायरेक्शन होता है ईस्ट, नॉर्थ, उसके बाद ये हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो हमको दिखा क्या रहा है, उत्तर पूर्व दिखा रहा है। ठीक है, घंटा वाला सुई मेरा क्या दिखा रहा है, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व मेरा कौन सा है, उत्तर पूर्व रियल में मेरा ये वाला डायरेक्शन है, लेकिन हमको दिखा कहाँ रहा है, यहाँ। यानी कि ये 45 डिग्री से नीचे भागा हुआ है, यानी कि जो पूर्व होगा ये भी 45 डिग्री से नीचे भाग जाएगा कि नहीं भाग जाएगा। तो इसी तरीके से ये क्या है कि मेरा जो ये पश्चिम है ये भी 45 डिग्री ऊपर भाग जाएगा, तो ये मेरा पश्चिम हो जाएगा। ये भी 45 डिग्री ऊपर भाग जाएगा, ये वाला डायरेक्शन यहाँ भाग जाएगा। यानी कि ये वाला डायरेक्शन कौन सा है, रियल में, रियल में आपको क्या है, उत्तर और पश्चिम है, तो मेरा ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछा, अगर निकालना चाहते तो सारा डायरेक्शन निकाल सकते हैं उसी तरीके से। ये मेरा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये मेरा डायरेक्शन उत्तर हो जाएगा। रियल में क्या था, रियल में था आपको उत्तर पूर्व था। तो पूछ रहा है क्या कि मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी, क्या इंगित दिशा क्या है। तो मिनट का सुई किधर है, इस दिशा की ओर है, तो इस दिशा की ओर रियल का डायरेक्शन तो नॉर्थ है, लेकिन जो उसके घड़ी में जो डायरेक्शन जब वो देख रहा था उस समय डायरेक्शन कहाँ था, उत्तर पश्चिम की ओर था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अबू की घड़ी में 4:50 बजे हैं, जहां मिनट की सुई
उत्तर पश्चिम की ओर है तो घंटे वाली सुई किस दिशा की ओर होगी? कुछ नहीं, एक घड़ी बनाइए, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, ये 7, 8, आपको 10 और ये 11 हो गया। ठीक है, बोल रहा है क्या कि जहां मिनट वाली सुई कितना 4:50 बज रहा है, तो जब 4:50 बज रहा है, जब 4:50 बजेगा तो आपको घंटा वाला सुई कहाँ दिखाएगा? यहाँ होगा कि नहीं होगा? ठीक है, मिनट वाला सुई कहाँ होगा? यहाँ होगा। ठीक है, तो बोल रहा है क्या कि जहाँ मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर है, मिनट वाली सुई क्या है? ये उत्तर पश्चिम दिखा रहा है, उत्तर पश्चिम, लेकिन रियल में मेरा क्या है? ये आपको पश्चिम है, ये आपको नॉर्थ है, ये आपको साउथ है, ये आपको ईस्ट है। ठीक है, तो मिनट वाला सुई मेरा उत्तर पश्चिम दिखा रहा है, उत्तर पश्चिम, यानी कि ये मेरा उत्तर है, ये पश्चिम है, तो रियल में भी वही है, उत्तर पश्चिम ही है। ठीक है, तो क्या कहता है कि मिनट वाली सुई उत्तर पश्चिम की ओर है तो घंटे वाली सुई किस दिशा में है? तो जब ये उत्तर है, ये पश्चिम है रियल में भी, और वो बता भी रहा है कि मेरा मिनट वाला सुई उत्तर पश्चिम दिखा रहा है, तो घंटा वाला सुई कौन सा डायरेक्शन दिखाएगा? घंटा वाला सुई मेरा ये वाला डायरेक्शन दिखा रहा है, तो घंटा वाला सुई क्या? दक्षिण, और ये क्या है? पूरब है, तो दक्षिण पूरब दिखाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व हो जाएगा, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से आप लोग को? आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मित सुबह सूरज की दिशा में साइकिल चलाना शुरू करता है, कुछ समय बाद वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री मोड़ लेता है। ठीक है, तो जब सूरज की दिशा में साइकिल चला रहा है, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट और ये वेस्ट हो गया। ठीक है, मित किधर चल रहा है? सूरज की तरफ, तो सूरज मेरा सुबह सुबह कहाँ रहता है? पूरब में रहता है, तो ये सूरज हो गया। सूरज की दिशा में साइकिल चला रहा है, यानी कि इस दिशा में साइकिल चला रहा है। ठीक है, कुछ समय बाद वह अपने बाईं ओर 45 डिग्री का मोड़ लेता है, तो बाईं ओर 45 डिग्री का मोड़ कहाँ लेगा? ऐसे लेगा। आपको समझा दिए पीछे वाला क्वेश्चन में कि 45 डिग्री जब भी लेंगे हम लोग यहां से लेते हैं, ना कि इधर से लेते हैं। तो यहां से 45 डिग्री ये हो गया, तो 45 डिग्री का मोड़ लिया, तो इधर चल रहा है। फिर उसके बाद क्या कहता है? उसके बाद बाईं ओर 80 डिग्री मुड़ जाता है, तो बाईं ओर 80 डिग्री मुड़ेगा। तो एक बात बताइए, टोटल कितना होता है? टोटल ये मेरा जो एंगल होता है ये कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और ये जब परपेंडिकुलर होता है ये कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो आपको 45 डिग्री खुद पहले चल चुका है, और क्या आपको कितना चल रहा है? 80 डिग्री और मुड़ रहा है। 80 डिग्री जब और मुड़ेगा तो ये वाला मेरा यहाँ हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए। ठीक है, ये पूरा लगभग 90 डिग्री के लगभग आ रहा है, ये 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री से थोड़ा सा कम यहाँ हो जाएगा, आपको ये वाला हो जाएगा। तो ये मेरा 80 डिग्री हो गया कि नहीं हो गया? इन दोनों के बीच में 80 डिग्री हो गया। तो अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति के संबंध में किस दिशा में है? ठीक है, तो प्रारंभिक स्थिति कहाँ था उसका? यहाँ था। है कहाँ अभी? वो है अभी वहां, ये यहाँ है। ठीक है, तो किस दिशा में है? इसका प्रारंभिक स्थिति के संबंध में क्या? ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो उत्तर पश्चिम दिशा में है कि नहीं है? यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लतिका और उसका दोस्त एक दूसरे के सामने रेस्तरां में बैठे हैं। लतिका पश्चिम की ओर होकर बैठी है, वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है। ठीक है, तो मान लीजिए नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है कि लतिका पश्चिम की दिशा की ओर होकर बैठी है, यानी कि लतिका यहां बैठी है, यानी पश्चिम, इसका मुख किधर है? मुंह किधर है? पश्चिम दिशा की ओर है, यानी पश्चिम की ओर देख रही है। और उसकी दोस्त बैठी है, एक दूसरे के कहां? सामने बैठे हैं, तो उसकी दोस्त कहां बैठेगी? उसकी दोस्त यहां बैठेगी, जो देखेगी किधर? पूर्व की ओर देखेगी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है कि लतिका हो गया, वेटर ऑर्डर लेने के लिए आता है। वेटर क्या हुआ? ऑर्डर लेने आता है, और लतिका के दाईं ओर 90 डिग्री पर खड़ा हो जाता है। तो लतिका कहाँ है? यहाँ है। इसका दाईं ओर किधर हो जाएगा? जब फेस इसका पश्चिम दिशा की ओर है तो इसका दाईं ओर क्या हो जाएगा? ये वाला पोर्शन हो जाएगा। तो बेटर कहाँ आया? बेटर यहाँ खड़ा होके आया। ठीक है, बेटर यहाँ इसके दाईं ओर 90 डिग्री पर आया, यानी कि यहाँ आया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है? बेटर किस दिशा में देख रहा है? तो जब बेटर इधर से आया है तो आपको उसका फेस किधर हो जाएगा? फेस इस दिशा की ओर होगा कि नहीं होगा? तो फेस का दिशा क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जब बेटर इधर से आया है और ये इधर देख रही है, पश्चिम देख रही है, उसके दाएं में आया ऑर्डर लेने के लिए,
बेटर, तो उसका मुख किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा की ओर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहला वीडियो एक बार जरूर देखिएगा कि कैसे मैंने बेसिक समझाया है कि नॉर्थ साउथ क्या होता है, डायरेक्शन का क्या क्या है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक लड़की अपने घर से पूर्व दिशा की ओर दौड़ी और मुड़ी। ठीक है, क्या कहता है कि पूर्व दिशा की ओर, मान लीजिए यहां से चली, इसका घर है यहाँ, ठीक है, यहां से चलना शुरू किया पूर्व दिशा की ओर, उसके बाद क्या है, दौड़ी और मुड़ी, फिर से वह बाईं ओर मुड़ी। यहां क्या दिया है कि पूर्व दिशा की ओर दौड़ी और मुड़ी, लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया है कि दाएं मुड़ी या बाएं मुड़ी। लेकिन अगला स्टेटमेंट पढ़िए, अगला स्टेटमेंट में क्या दिया, फिर से वह बाईं ओर मुड़ी, यानी कि इसके पहले भी वो बाईं ओर मुड़ी थी, तब तो वो लिख दिया कि फिर से वो बाईं ओर मुड़ी, तो इसके पहले क्या मुड़ी, बाईं मुड़ा, फिर से वो क्या मुड़ा, बाईं मुड़ी। ठीक है, और दाईं ओर मुड़ी, फिर कहां मुड़ी, दाईं ओर मुड़ी। ठीक है, पहले क्या हुआ कि वो पूर्व दिशा की ओर चली, ये पूर्व दिशा की ओर जा रही है। ठीक है, उसके बाद क्या, बाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, फिर से बाएं मुड़ी, और फिर क्या मुड़ी, दाएं मुड़ी। तो वह उत्तर और पश्चिम की ओर कितनी बार मुड़ी है? क्वेश्चन क्या दिया है, वह उत्तर और पश्चिम की ओर कितनी बार मुड़ी है। तो एक बात बताइए, ये पूर्व दिशा की ओर चल रहा था तो ये पूर्व दिशा के है, जब ऊपर ये गया तो ये उत्तर की ओर मुड़ा कि नहीं मुड़ी, ये उत्तर की ओर मुड़ी, तो एक बार यहां मुड़ी, फिर उसके बाद ये इधर मुड़ी, बाएं मुड़ी, तो बाएं मुड़ी तो एक बार यहां मुड़ी पश्चिम दिशा की ओर, ये उत्तर की ओर, ये पश्चिम की ओर, फिर उत्तर की ओर, यानी कि 1 2 3, 3 बार मुड़ी कि नहीं मुड़ी, यानी कि 3 बार वह मुड़ी थी। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परांदा शहर ग्रीक लेक पर स्थित है। मान लीजिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड ही ग्रीक लेक है। ठीक है, तो ग्रीक लेक पे क्या है, परांदा शहर स्थित है। अकरम शहर परांदा के पश्चिम में स्थित है। ठीक है, तो मान लेते हैं यहां परांदा है, परांदा शहर स्थित है। अकरम शहर क्या है, आपको अकरम शहर परांदा के पश्चिम में स्थित है, तो अकरम कहां हो जाएगा, अकरम यहां हो जाएगा, सॉरी अकरम परांदा के पश्चिम में स्थित है। क्या अकरम शहर परांदा के पश्चिम में स्थित है, तो अकरम कहां हो जाएगा, अकरम। ठीक है, यहां हो गया, परांदा शहर ग्रीक लेक पर स्थित है, अकरम शहर परांदा के पश्चिम में स्थित है। परांदा के पश्चिम में कौन स्थित है, अकरम शहर स्थित है। उसके बाद क्या है, तोखड़ शहर अकरम शहर के पूर्व में है। अकरम शहर के पूर्व में कौन है, तोखड़ है, तो अकरम शहर के पूर्व में कौन, तोखड़ है, तो यहां भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, तो अभी हम कंफर्म नहीं है, तो इसको तोखड़ यहां रखते हैं, यहां भी हो सकता है। अगला क्या है, लेकिन परांदा शहर के पश्चिम में स्थित है, जैसे क्लियर कर दिया। देखिए परांदा शहर क्या था, अकरम शहर के परांदा शहर परांदा के पश्चिम में स्थित है, कौन, अकरम शहर। अकरम शहर कहाँ, परांदा के पश्चिम में, और तोखड़ कौन है, तो तोखड़ कहाँ है, अकरम के पूरब में और परांदा के पश्चिम में, यानी कि अकरम, अकरम, उसके बाद तोखड़, तोखड़ जो भी है, और उसके बाद क्या है, परांदा है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि कोकरन शहर बोपड़ी के शहर के पूरब में स्थित है। कोंकण शहर, कोकरन, कोकरन शहर क्या है, बोपड़ी शहर के पूरब में स्थित है, तो बोपड़ी शहर इधर हो जाएगा अगर, तो इसके पूर्व में कोकरन शहर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो कोकरन शहर बोपड़ी शहर के पूरब में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कर रहा है, लेकिन तोखड़ा और अकरम शहर के कौन सा, हाँ कोकरन शहर बोपड़ी शहर के पूरब में स्थित है, लेकिन तोखड़ा और अकरम शहर के पश्चिम में स्थित है, तो तोखड़ा और अकरम शहर के कहां, पश्चिम में स्थित है, यानी कि ये कोकरन हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये बोपड़ी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये बोपड़ी हो गया चारों। ठीक है, यदि वे सभी एक ही जिले में स्थित है, एक ही जिले में स्थित है, तो कौन सा शहर सुदूर पश्चिम में स्थित है, सुदूर पश्चिम में, तो हम जानते हैं कि ये क्या होता है, ये मेरा पूर्व होता है, ये पूर्व होता है, ये दक्षिण होता है, ये उत्तर होता है, और ये क्या होता है, पश्चिम होता है, ये मेरा पश्चिम हो गया। तो कौन सा शहर सुदूर पश्चिम में यानी दूर पश्चिम में स्थित है, तो कौन सा, बोपड़ी शहर मेरा सुदूर पश्चिम में स्थित है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, इसका ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गावस्कर अपने घर से निकलता है और सीधे पूर्व की ओर चलता है। मान लीजिए गावस्कर यहां से निकला, कहां चला? पूर्व की ओर चला। ठीक है, पूर्व की ओर चलता है और 60 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है। 60 मीटर चल गया, यहां से क्या, ये बाएं मुड़ा। ठीक है, बाएं मुड़ता है और कितना, 15 मीटर तक सीधे चलता है। तो ये 15 मीटर चला। फिर उसके बाद क्या करता है, फिर बाएं मुड़ता है और 20 मीटर की दूरी तक सीधे चलता है। यहां से बाएं मुड़ा और कितना, 20 मीटर का दूरी चला। ठीक है, 20 मीटर की दूरी तक सीधे चलता है। वह आखिरी बार बाएं मुड़ता है और 15 मीटर की दूरी तक चलता है। फिर यहां से बाएं मुड़ा, इसका बाएं क्या, इधर हो गया, और कितना, 15 मीटर, यानी कि इस पॉइंट पे, इस लाइन पे आ जाएगा। 15 ये भी है, 15 ये भी है, और ये कितना है, 20 है। तो मेरा ये वाला जो पोर्शन है ये भी मेरा 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, फिर उसका तो पूछ रहा है क्या कि वो अपने घर से कितनी दूर है। तो घर कहाँ था उसका, घर यहाँ था, यहाँ से शुरू किया था और कहाँ था, यहाँ से गया था 60 मीटर, फिर 15 मीटर बाएं मुड़ा, फिर बाएं 20 मीटर, फिर उसके बाद बाएं मुड़ा था 15 मीटर। यानी कि जब ये 20 है ये वाला पोर्शन, तो ये पोर्शन भी तो मेरा 20 हो गया। तो ये पोर्शन मेरा कितना बच गया, 40 बच गया कि नहीं बच गया? यानी कि घर और उस जिस पॉइंट पे वो लास्ट में पहुंचा है, घर और उस पॉइंट के बीच में कितना का डिस्टेंस है, 40 मीटर का डिस्टेंस है कि नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 40 मीटर। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरा आपको डायरेक्शन का क्वेश्चन, जो कि शायद आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के पास पहुंचाएं, ताकि वो लोग भी देखकर इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाय, गुड नाइट।